So hello guys, today is the day 4 of teaching you how to ride a scooty। और इस व्लॉग में हम ये कवर करने वाले हैं कि यहाँ पे जो दिए गए इंडिकेटर्स और लाइट हॉर्न और जो भी चीजें हैं मैं आपको इस व्लॉग में कवर करूंगी। सबसे पहले बताऊं तो ये मैंने रिमोट से ऑन करी हुई है बिना, अगर आप इसको ऑन करते हैं और अगर आपसे इसकी चाबी आप इसको निकाल नहीं सकते हैं तो मैं आपको ये बात पहले ही क्लियर कर दूं कि ये मैंने रिमोट से ऑन की हुई है और ये ऑफ होगी तो रिमोट से या एनएफसी से ऑफ होगी, चाबी से ऑफ नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं इसके, सबसे पहले बात करते हैं इसके इंडिकेटर की। यहाँ पे ये इसका इंडिकेटर दिया गया होता है, ठीक है। ये इसको कहते हैं राइट इंडिकेटर और इसको कहते हैं लेफ्ट इंडिकेटर। ये अभी न्यूट्रल है, यानी कि ये अभी सेंटर में है, इसका मतलब है अभी कोई भी इंडिकेटर नहीं दिया हुआ। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको इंडिकेटर कब देना है? तो आप इंडिकेटर तब देंगे जब आपको किसी टर्न पे या यू टर्न पे या कहीं पे भी आपको राइट जाना हो और आपको ये बात पहले से पता होनी चाहिए कि आपको राइट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले पीछे देखेंगे, मिरर से देखना है, वैसे नहीं देखना। अगर आपने वैसे ही देखा तो पता चला पता चला बिरयानी मिल रही है सबको, तो फिर मजाक बात है। तो आपको सबसे पहले मिरर से देखना है, कोई बाइक वाला या कोई गाड़ी वाला पीछे ना हो। अगर वो पीछे है तो उसको वेट करो, वो चला जाए, उसको जाने का इंतजार करो कि वो चला जाए, क्योंकि अगर आपने स्कूटी अगर राइट पे जाना है और राइट पे ली तो बस काम खलास हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको इंडिकेटर देना है। ये आपको राइट पे करना है। ये हमारी स्कूटी इंडिकेटर देना शुरू कर दी है राइट की तरफ। अब ये क्या करेगी, इसमें यहाँ से सामने वाले जो फ्रंट पर हैं, जो सामने लोग हैं, अक्सर लोग रॉन्ग आते हैं तो उनको पता चल जाएगा कि आप क्या कहते हैं राइट पे लेने वाले हैं। सेकंड कि ये पीछे वाले को भी इंडिकेटर देगा कुछ इस तरीके से। इसका इंडिकेटर भी बहुत प्यारा है, ये इस तरीके से इंडिकेटर देना शुरू कर देगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब मैंने राइट पे लगाया तो हर चीज राइट पर ही आ रही है। अब जैसे कि अब मैंने इंडिकेटर दिया और अब मैं स्लाइटली अपनी स्कूटी को राइट की तरफ राइट की तरफ लेना शुरू करूंगी, ये देखकर कि पीछे कोई ना हो। फिर मैं आसानी से राइट ले लूंगी। अगर कोई आपके बिल्कुल बराबर आना चाहेगा तो वो नहीं आएगा। इस तरीके से मैंने इसको न्यूट्रल कर दिया। इट्स मीन कि मैं कहीं भी टर्न नहीं ले रही। ये इन सारी चीजों का आपको ये ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हर चीज आपकी जान कॉस्ट करती है। तो अब हमें इसी तरीके से यही प्रोसीजर लेफ्ट का होगा कि आपको कहीं लेफ्ट टर्न लेना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे मिरर से देखेंगे, मिरर की रिफ्लेक्शन से देखेंगे कोई पीछे बाइक वाला या कोई गाड़ी वाला ना हो। फिर आप क्या करेंगे कि आप इंडिकेटर देंगे इस तरीके से। यहाँ मैंने लेफ्ट इंडिकेटर दे दिया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पे हमें लेफ्ट इंडिकेटर शो कर रहा है और ये यहाँ से ऐसे इंडिकेटर शो करेगा, ठीक है, लाइक दैट। ठीक है, सिर्फ फ्रंट वाला और बैक वाले दोनों को पता चल जाएगा कि आप लेफ्ट मुड़ने वाले हैं, लेफ्ट टर्न लेने वाले हैं। अब इसके इमरजेंसी इंडिकेटर की बात करें, मैंने तो न्यूट्रल इमरजेंसी इंडिकेटर प्रेस करा और इट्स मीन दोनों इंडिकेटर पे यहाँ पे हमारे पास आने वाला है। देखें दोनों इंडिकेटर इमरजेंसी इंडिकेटर शो कर रहा है। ये देखें सामने वाले को भी पता चल गया कि इमरजेंसी है, यानी कि इसके आगे पीछे नहीं आना, ठीक है। ये देखें कितनी प्यारी लाइट बता रहा है, बट ये एक्चुअली इमरजेंसी इंडिकेटर होता है। अगर आपको किसी बाइक या गाड़ी में दिखे तो ये इमरजेंसी इंडिकेटर की निशानी है। और उसके इर्द गिर्द तो बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि वो गाड़ी और बाइक हो सकता है सटिया गई हो। लाइट की मैंने इसको सेंटर में किया, मैं इसको सेंटर में मना कर दिया है। इट्स मीन कि ये जो इसकी स्माइली लाइट है ना, ये बहुत खूबसूरत लाइट होती है, ये बहुत प्यारी लगती है इन रियल। जब आप इसको इन रियल देखते हैं तो ये बहुत प्यारी। अब ये हमने ये देखें चाबी देना, अब ये देखें यहाँ पे मैंने इसकी हाफ लाइट ऑन की हुई थी, अब मैं इसकी फुल लाइट ऑन कर दूंगी तो अब ये पूरी जो है देखें यहाँ से कितनी ब्राइट लाइट में है, ऑन हो जाएगी, स्टार्ट ऑन रहेगी, सेंट्रल लाइट हो जाएगी इसकी। और फिर उसके बाद इसके साथ साथ हमें एक और ऑप्शन होता है,
ये वाला, ये देखिए। आप फ्रंट की लाइट पे नोटिस कीजिएगा, मैं जिससे जैसे ही इसको ऑफ करूंगी आपने फ्रंट लाइट पे ऑफ नोटिस करना है, ठीक है। ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया। ये जो ब्राइट लाइट आ रही है येलोइश टाइप की, ये इससे ऑन होती है, ठीक है। जैसे कि आप बहुत ज्यादा सन्नाटों में जा रहे हैं तो आप ये इसको ऑन कर दें, ये जरूरी। अब क्लियर हो गया है लाइट के बारे में। अब मैं आपको उसके पार्किंग मोड के बारे में बता देती हूँ और बाकी जो भी ऑप्शन है उनके बारे में बता देती हूँ। ये जो पी टाइप का आपको बटन नजर आ रहा है, हम इसको पार्किंग मोड कहते हैं। ये बेसिकली मैंने इसको प्रेस कर दिया तो यहाँ पे हमें पी शो करेगा। इट्स मीन के अब ये हमारी पार्किंग मोड पे हो चुकी है और ये कुछ भी मूवमेंट नहीं करेगी। हमें जितना भी ये जो ऑप्शन है, ये वाला, ये ऑप्शन इसकी लाइट का ऑप्शन होता है, ठीक है। ये लाइट अभी मैंने इसको ऑन किया हुआ है, इट्स मीन कि ये लाइटें ऑन थी, मैंने ऑफ कर दिया तो ये देखिए सारी लाइटें ऑफ हो चुकी हैं, बट हमारी स्कूटी ऑन है, ठीक है। ये देखिए, ये एक्सलेट कर दें, ये कुछ भी नहीं करी, जैसे कि मैंने दिखा दिया। ये दो चीजों से नहीं करती है, एक जब आपने ब्रेक लगाया हुआ हो तब भी नहीं होता, पार्किंग मोड करा हुआ है तब भी नहीं होता, और सेकंड आपने इसको सिंगल स्टैंड पे खड़ा किया हुआ है तो ये तब भी एक्सीलेट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने इसको डबल स्टैंड पे किया हुआ है तो इट्स मीन कि ये एक्सीलेट जरूर करेगा, बट स्कूटी कहीं नहीं भागी जाएगी। एरा चटना, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ना, अब ये पार्किंग मोड पे है, ना ही मैंने इसका सिंगल स्टैंड लगाया हुआ है, तो ये हमारी डबल स्टैंड पर है। ये देखें, ये हमारी स्कूटी डबल स्टैंड पर है और मैं इसका एक्सलेट करूंगी तो आप इसकी मोटर की आवाज देख सकते हैं और ये देख सकते हैं इसका टायर किस तरीके से मूव कर रहा है। और ये देखें 40 की स्पीड पे चली गई है। इसी के साथ साथ मैं आपको इसका एक और बटन का यूज बता देती हूँ। ये वाला बटन है, इसका नाम मुझे नहीं पता, ये असल में आपके हाईवे के लिए होता है। जैसे कि मैंने ये एक्सीलरेटर दबाया हुआ है नाउ कि मुझे चाहिए कि ये एक ही स्पीड पे चले और मुझे कोई भी एक्सीलरेटर पे हाथ लगाना ना पड़े, तो मैं इस तरीके से इसको लॉन्ग प्रेस करूंगी और ये देखिए ना मैंने इसको प्रेस करा हुआ है, ये एक ही स्पीड में चलती रहेगी। और इसका टायर भी, इसकी मूवमेंट देख रहे हैं आप, इसकी आवाज और साउंड से भी पता लगा सकते हैं कि इस टूल का क्या काम है। बेसिकली ये नॉर्मल सर्विस रोड्स पे, तो मैं इसका ब्रेक दबा दूंगी, अब ब्रेक दबा दूंगी तो ये हमारी नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगी, यानी कि 0 की उसमें आ जाएगी, क्योंकि मैंने एक्सलेटर नहीं एक्सलेट किया हुआ, ठीक है। तो ये नॉर्मल आ जाएगी। ये मैंने आपको इसका इस वाली बटन का यूज बता दिया। हालांकि इसका काम आपका सिर्फ हाईवे पे होता है, आप नॉर्मल सर्विस रोड या मेन रोड पे आप इसको नहीं चला सकते। आपका एक्सीलरेटर पे कंट्रोल जरूरी होता है। सेकंड थिंग, अब इधर हमारे पास एस, यानी कि ये जो एस टाइप का बना हुआ है इसका नाम होता है मॉड्स, यानी कि अब बैठ जा, इसका काम होता है मॉड्स। अब आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये NFC के नीचे यहाँ पे 1 2 3 4 करके ये बना हुआ है, ये मॉड्स होते हैं। मॉड्स का मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में हम सिर्फ ये कवर करते हैं कि इन बटन्स का क्या काम है। मैंने आपको ये सारे बटन्स का काम, और ये बेसिकली हॉर्न होता है, काफी तेज हॉर्न है, और ये जो आर बना हुआ है इससे हमारी रिवर्स होती है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बाद में करके दिखाऊंगी। इसको हमने लॉन्ग प्रेस करना होता है और एक्सलेट करते हैं तो ये पीछे की तरफ मूव होना शुरू हो जाती है। जैसे कि मैं आपको ऐसी ही दिखा देती हूँ जो हो रहा है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे आर प्रेस किया हुआ है और यहाँ पे मैं एक्सीलरेटर दबा रही हूँ, ये पीछे की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगी। ये आर का ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको, तो ये रिवर्स का काम करता है, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, नॉलेजेबल लगी या नहीं लगी, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। सेकंड कि मुझे ये पता चलता है कि मुझे अपना ये व्लॉग और अपनी जो सीरीज है मुझे आगे कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैं अगली वीडियो किस बारे में बनाऊं। लेकिन अगर मैंने सोचा कि मैं इसकी अगली वीडियोस ब्रेक्स के बारे में बताने वाली हूँ, इसकी ब्रेक्स के बारे में नॉलेज देने वाली हूँ कि फ्रंट ब्रेक और बैक ब्रेक के बारे में बताने वाली हूँ, डिस्क ब्रेक बेसिकली।
और आप देख सकते हैं इसके नीचे कोई ब्रेक नहीं है। आपका जो भी काम होता है आप उसको हाथों से ही करते हैं, और आपको हर चीज़ अपनी ऑब्जर्वेशन में ही रखनी पड़ती है। हर एक चीज़, आप हर चीज़ अपने हाथों से करते हैं, आप अपने पैरों से कुछ भी नहीं करते।